हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रीडिंग डेटा फ्रॉम अ फाइल इन पाइथन। तो हम ये देखेंगे किसी भी पाइथन के फाइल से हम डेटा को कैसे रिट्रीव कर सकते हैं या यूं कहे कि उसे रीड कर सकते हैं। बट उससे पहले हमें कुछ इम्पॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए किसी भी फाइल को रीड करने से पहले। सबसे पहले हमें रीड मेथड के बारे में जानना होगा। So this method is used to read data from a file. It returns string in text mode and bytes objects in binary mode. मतलब read एक मेथड है जो कि आपको डेटा को रीड करने में हेल्प करती है और ये टेक्स्ट या फिर आप यूँ से कहो कि कैरेक्टर या स्ट्रिंग में रिटर्न करती है डेटा जब आपका फाइल टेक्स्ट मोड में हो या फिर आप कह सको कि टेक्स्ट फाइल में हो। और जब ये बाइनरी फाइल को रीड करती है तब ये बाइट्स ऑब्जेक्ट्स में रिटर्न करती है। तो नेक्स्ट चीज़ हमें जाननी होगी रीड के बारे में कि इसका सिंटैक्स कैसे होता है। सिंटैक्स हमें लिखना होता है फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रीड। जो फाइल आपका ऑब्जेक्ट होगा, जो फाइल ऑब्जेक्ट आपके पास होगा, यूजुअली हम लिखते हैं, आपने देखा होगा मेरे प्रीवियस वीडियोज़ में। तो फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रीड और इसके साथ साइज़ देना होता है। अब ये साइज़ क्या है? साइज इज़ द नंबर ऑफ बाइट्स टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ फाइल। इसका मतलब आप अगर किसी फाइल को में से कोई डेटा रीड कर रहे हो तो आपको एग्जैक्टली उसका साइज़ देना होता है। मतलब कितने बाइट, या फिर आप यूँ ईजिली समझ सकते हो कि अगर वो टेक्स्ट फाइल है तो आप कितने बाइट को, मतलब कितने कैरेक्टर को आप रीड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर आपने वहाँ साइज़ नहीं मेंशन किया, जैसे कि आपने लिखा फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रीड, आपने कोई साइज़ मेंशन नहीं किया, तो आपको जितना भी डेटा उस फाइल में है वो सारा का सारा रिट्रीव करके दे दिया जाता है रीड करने के लिए। इफ़ द एंड ऑफ द फाइल हैज़ बीन रीच्ड, रीड फंक्शन विल रिटर्न एन एम्प्टी स्ट्रिंग स्पेस। मतलब आपका जो रीड करते करते अगर फाइल के एंड में आप पहुंच जाओ तो आपको एक एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न कर दिया जाता है रीड मेथड की तरफ से। तो चलिए हम देखते हैं कि इसका प्रोग्रामिंग कैसे होता है और हमें किस तरह से डेटा रिट्रीव करनी होती है। तो हम यहाँ पे फाइल क्रिएट नहीं करेंगे, हमने ऑलरेडी फाइल क्रिएशन का वीडियो बनाया हुआ है। आपने अगर उसे नहीं देखा तो मैं इस आई बटन पे उसका लिंक दे दे रहा हूँ, आप प्लीज़ उसे देख लो। तो सबसे पहले आपको फाइल क्रिएट करना होगा। तो हमने ऑलरेडी फाइल क्रिएट किया हुआ है यहाँ पे, इसलिए हम दोबारा यहाँ फाइल क्रिएट नहीं करेंगे। तो जो फाइल ऑलरेडी क्रिएटेड है हम उससे ही डेटा को रीड करेंगे। तो यहाँ हमने फाइल का ले लिया ऑब्जेक्ट, फाइल ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमने फाइल को ओपन कर लिया। फाइल को ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे लिखना है फाइल का नाम, जो हमने दिया हुआ है saurav.txt। उसके बाद हमने देना है इसका मोड। ठीक है, तो मोड में हमने देना है रीड, क्योंकि हमने इसे रीड करना है। तो ये हमने दे दिया फाइल ऑब्जेक्ट। ये हमारा पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो ख़त्म हो गया। अब हमने इसे करना है रीड। तो रीड करने के लिए हमने एक यहाँ लिया है वेरिएबल, और फिर यहाँ पे हमने लिखना है रीड फंक्शन को, जैसे हमने अभी हमने पढ़ा है रीड फंक्शन के बारे में। तो हमने लिखना है f डॉट रीड। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ हमने कोई भी साइज़ नहीं दिया। मैंने आपको पहले ही बोला था कि अगर हम यहाँ पे कोई भी साइज़ नहीं देते हैं तो फाइल में जो भी कुछ पड़ा होगा वो आपको पूरा का पूरा एक्सट्रैक्ट कर दिया जाएगा। तो हमने यहाँ लिखा है डेटा इक्वल टू f डॉट रीड। डेटा एक वेरिएबल है, तो हमने डेटा को यहाँ प्रिंट करना है। तो हमने ये कर दिया प्रिंट। प्रिंट के अंदर हमने लिखना है डेटा, और फिर उसके बाद हमने कर देना फाइल को क्लोज। तो f डॉट क्लोज, ये हमने क्लोज कर दिया। और फिर हमने इसे करना है रन, तो हमने इसे कर दिया रन। फिर ओके, तो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ लिखा हुआ है हाउ आर यू। यही एक लाइन यहाँ लिखा हुआ था, मतलब एक फ़ाइल हमने बनाया हुआ था, उस फाइल के अंदर हमने लिखा था हाउ आर यू। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे कोई हमने साइज़ नहीं दी थी, इसीलिए ये ऑलरेडी पूरा का पूरा डेटा को जो है वो उसने प्रिंट कर दिया। तो हमने यहाँ पे कोई साइज़ नहीं दी थी। तो अब हम लोग देखते हैं कि अगर हम यहाँ पे साइज़ देते हैं तो वो क्या करता है। तो चलिए एक एग्जांपल के तौर पे हमने यहाँ लिख दिया 2। ठीक है, तो हमें इसे रन करना है, रन मॉड्यूल। ओके, तो जैसे कि आप देख पा रहे हो HO ये आपने प्रिंट करना है। मतलब ये कैसे प्रिंट कर रहा है, ये पहला 2 कैरेक्टर को प्रिंट कर दे रहा है। जैसे कि आपने लिखा है यहाँ पे 2, तो ये पहला 2 कैरेक्टर प्रिंट कर दे रहा है, इसीलिए HO वो प्रिंट कर दे रहा है।
तो अब हम जैसे ही इस साइज़ को आगे बढ़ाएंगे वो उतने ही नंबर ऑफ कैरेक्टर्स प्रिंट करेगी। जैसे कि हमने यहाँ पे लिख दिया 4, तो अब वो स्टार्टिंग से लेके जो 4th कैरेक्टर है वहाँ तक इसने प्रिंट करना है। तो फिर से हमने कर देना है इसे रन, तो ये हमने कर दिया रन। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं ये HOW इसने प्रिंट किया, लेकिन बट HOW क्यों प्रिंट किया? जैसे कि आप देख पा रहे हो, अगर हाउ आर यू है तो हाउ के बाद एक स्पेस भी तो है, तो वो स्पेस भी इसने एक कैरेक्टर के तौर पे ही लिया और उसे उसने प्रिंट कर दिया। तो चलिए देखते हैं एक और बार। इसे हमने डाल दिया 5, तो चलिए अब हम देखते हैं इससे क्या प्रिंट करना है ये। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं यस HOW स्पेस एंड देन A, तो ये पहली 5 कैरेक्टर जो है वो प्रिंट हो रही है। तो आई थिंक आपको मैं ये जो रीडिंग पार्ट है ये समझा पाया हूँ। बस यही है रीडिंग पार्ट में, ये ऐसे ही रीड किया जाता है। कोई जैसे कि हमने टेक्स्ट फाइल पढ़ा है, टेक्स्ट फाइल को ऐसे ही रीड किया जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए मेरे चैनल को आगे की वीडियोस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।